तो देखो जो डबल ए के जो भी बच्चे क्लियर किए हैं तो डबल ए का स्पेशल क्लासेस यहाँ पे चलने वाला है। तो आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं अकाउंट्स का, क्योंकि सब बच्चों को ज़्यादातर जो है अकाउंट्स में दिक्कत होती है। तो अकाउंट्स कितना इजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वो आपने देखा ही होगा। मेरा सीएमए क्लियर भी है, सीएमए का इंटर भी क्लियर है, मैं बीकॉम का बैकग्राउंड हूँ और ख़ुद डबल ए हूँ। तो मुझे लगता है मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँगा। छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिकली जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ पाओगे आप सभी कुछ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में डर लगता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको भी ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेजुएशन या क्लास 12, 11, 12 कब कर चुके हैं वो भूल भी जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। देख लेना ये आपका टॉपिक है, पहला ही है। इसके बाद गैप है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी बिजनेस का दो सबसे बड़ा मोटिव है। एक तो है भैया अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करना है, और आपका वेल्थ को, आपका जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट कमाओगे और उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके आप अपना वेल्थ को अपना उसको बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दो मोटिव होता है। और क्या है, बिजनेस जो आप करोगे वो बिजनेस अकेले तो आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ बहुत चीज़ों को जोड़ के बिजनेस करते हो। और बिज़नेस देखो, बिज़नेस बहुत तरह का होता है। आप कहीं पे देखोगे कोई मेडिसिन शॉप खुला हुआ है वो भी बिज़नेस है, कोई चाय का दुकान है बिज़नेस है, और कई आपका मुकेश अंबानी जैसा बड़ा बिज़नेस भी है। तो जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप आप खुद अपना कर रहे हो, पार्टनरशिप किसी और के साथ 2-3 पार्टनर को लेकर बिज़नेस कर रहे हो, या बॉडी कॉर्पोरेट को लेके बड़ा बिज़नेस हाउस खोल के रखे हो। तो सभी का एक और मतलब सभी दिशा दा बिज़नेस एक एक टाइप का है। उसके बाद देखोगे आप बिज़नेस जो है सिर्फ आप अपने देश में नहीं करते हो, आप इतना बिज़नेस जो है बाहर में भी फैलाते हो। बहुत सारे बिज़नेस देखोगे, आपका टाटा का हो गया, महिंद्रा का हो गया, उनका बिज़नेस सिर्फ इंडिया में ओरिएंटेड नहीं है, बाहर का भी है। सिमिलरली बाहर का कोई कंट्री का भी वो बिज़नेस इंडिया में भी करते हैं। तो ये सिर्फ नेशनल लेवल का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का भी ये बिज़नेस हो जाता है। ठीक है, और देखो बिज़नेस में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें, और प्राइमरीली अगर इम्पॉर्टेंटली सबसे बोलोगे तो देखो वो मटेरियल है, लेबर है, मशीनरी है, फैक्ट्री सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको आप एक जगह इकट्ठा करके उससे कुछ आप बना के उसको सेल करके उससे प्रॉफिट आप कमा रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देखो दो मेन क्वेश्चन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं कि रिजल्ट क्या है बिजनेस ऑपरेशन का। मतलब आपने बिजनेस ऑपरेशन किया, अगर आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन करोगे तो आप ये बता नहीं पाओगे कि उसमें आपका प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आंसर ये दे देता है। नेक्स्ट देता है आपका रिसोर्स का पोजीशन क्या है, बिजनेस का रिसोर्स है, मतलब आप बिल्डिंग है, आप लैंड है, लाइबिलिटी कितना है, तो वो सभी चीज़ रिसोर्स जो फाइनेंस कहाँ से आया, फंड आप कहाँ से लेके आए, कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, क्या है, ये कैसे पता चलेगा, ये भी आपको फाइनेंशियल जो है वो बता देगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको P&L से पता चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और ये आपका एसेट एंड लाइबिलिटीज़ मतलब बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो डेफिनेशंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर आप देख लोगे तो डेफिनेशन बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स 1961 में। इसको कहा गया है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, सिग्निफिकेंट मैनर से पैसा और पैसा रिलेटेड चीज़ को आप करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, उसको फिर अरेंज करोगे, उसका फिर एडिशन करोगे, तब जाके उससे जो रिजल्ट निकलता है वही आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में देखोगे प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये मान लो आपका 2-3 बिजनेस है, आप अकाउंट्स से आपको पता चल जाता है कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, कौन सा लॉस मेकिंग है। अब आप उससे यूज़र मतलब जो भी यूज़र है, सपोज़ किसी को इन्वेस्ट करना है या खुद मालिक है बिज़नेस का, उसको वो देखेगा भाई मुझे बिज़नेस चलाना है कि नहीं चलाना है, बंद करना है। बैंक देखेगा भाई ये बिज़नेस का हालत कैसा है, उसको लोन देना है नहीं देना है, तो ये आपको यूज़र्स को दे देता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आप डे बाई दिन के हिसाब से एकदम सुंदर तरीके जहाँ पे जिसको पोस्टिंग करता है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। एसर्टेन और रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन, ये करने के बाद रिकॉर्ड तो कर लिया, अब उसको ऐड लेस करके देखा भैया मेरा इनकम कितना हुआ, उससे मेरा खर्चा कितना हुआ, फिर मेरा प्रॉफिट कितना बचा, तो ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो
फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बताया, बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलेगा, मेरा कितने एसेट्स है, मेरे कितने लाइबिलिटीज़ है, वो आपको पता चल जाएगा। सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी अच्छा से समझ लो। सॉल्वेंसी का मतलब है आपके पास कितना पैसा है, आपके पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं जो आप अपने लाइबिलिटीज़ जो है उसको मीटअप कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पास एसेट्स जो है वो 10 रुपया का है और आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो 8 रुपये की है, मतलब आप आराम से इस 8 रुपये को पूरा दे के 2 रुपया आपके पास तब भी रह जाता। तो ये आपका सॉल्वेंसी पोजीशंस हो जाता है। देखो फंक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? फंक्शन सबसे पहले है मेजरमेंट। आप कैसे इसको मेज़र करते हैं, सभी चीज़ को आपका मेजरमेंट होता है ना। अकाउंटिंग मेजर करता है पास्ट परफॉर्मेंस से ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स करेंट फाइनेंशियल पोजीशंस आपको बता देता है। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग, आप पहले से देख सकते हो, भैया मेरा फोरकास्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग क्या करता है? फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकता है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज, डेटा को यूज़ करके, इस साल का आप डेटा लेके आप फ्यूचर में बोल सकते हो भैया मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा या कमेगा, कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके पास है तो आप डिसीजन ले सकते हो, भैया रखना है नहीं रखना है, वो कर सकते हो। कंपेरिजन एंड इवोल्यूशन कर सकते हो। लास्ट ईयर मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरा 12,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप कंपेयर किए ना। अगर लास्ट ईयर का डेटा आपके पास नहीं हो तो आप कहाँ से कंपेयर करते हैं? तो ये दो जो कंपेरिजन है उसके बाद इवैल्यूएट करते हो, भैया मेरा प्रॉफिट कितना जंप हुआ, 10 साल था 10,000 था 12,000, मतलब 2,000 मेरा बढ़ा, तो 2,000 बाई 10,000 इंटू 100 मेरा कितना परसेंटेज बढ़ा, वो आप इवैल्यूएट कर सकते हो। कंट्रोल रख सकते हो, आपके पास अकाउंट्स होगा तभी ना आप कंट्रोल। अरे मैंने देखा, अच्छा बताओ ये मेरा खर्चा इतना बढ़ क्यों रहा है? लास्ट ईयर में खर्चा मेरा था 1,00,000 रुपये, इस बार मैंने देखा 1,50,000 खर्चा हो गया, क्यों बढ़ा भाई? खर्चा होने का बात क्या है? तो आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद देखो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन है। अकाउंटिंग क्या है? प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस हिसाब से वो टैक्स बैठा सकती है। बुक कीपिंग क्या है? देखो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक साइंस है, आर्ट है, जो रिकॉर्ड करती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जो मनी और मनी अर्थ में है उसी को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इसका मैकेनिकल टर्म्स में क्या है? कलेक्शन करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेजर करना, उसको फिर अच्छे से रिकॉर्ड करना, फिर इफेक्ट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्लासीफाई करना, और उसके बाद स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ठीक है। अब देखोगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, देखोगे बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है, बुक कीपिंग ही इनपुट है किसका? अकाउंटिंग का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक कीपिंग फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग कंसिडर्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बुक कीपिंग क्या है? एक बाय जूनियर स्टाफ और अकाउंटिंग सीनियर स्केल, मतलब बुक कीपिंग जैसे आप मान लेते हो ना क्लैरिकल और मैनेजियल, तो बुक कीपिंग क्लैरिकल है और ये आपका मैनेजियल है, ये ऑफिशियल ग्रेड का है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग सर्कल बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग सर्कल का। सबसे पहले कुछ भी आता है तो आपको रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन। आपने कुछ भी खरीदा, आपने कुछ परचेज़ किया, ठीक है, तो परचेज़ करोगे तो उसका इनवॉइस से आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप जर्नल करोगे। जर्नल मतलब एक को डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना होता है, ठीक है। आपने मान लो किसी को पैसा दिया, ठीक है, आपने क्या किया? सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे, टू कैश करोगे, कैश में आपने पैसा दिया, तो सैलरी को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, तो ये जर्नल हो गया। लेजर क्या है? सैलरी बोल के एक पेज में खोलोगे आप अलग से, ये सैलरी हेड हो गया, इसको हम लोग टी बार से खोलते हैं, और एक जगह पे आप कैश खोलोगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे? सैलरी को सैलरी की जगह पे करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और आपको यहाँ पे बुकिंग करोगे, यहाँ पे मतलब दो साइड में आप बुकिंग कर दोगे तो वो लेजर बन जाता है। लेजर से ट्रायल बैलेंस बढ़ता है। ट्रायल बैलेंस क्या है? कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको एडिशन करेक्ट है कि नहीं बताता है, मतलब जितना भी क्रेडिट है और जितना भी डेबिट है, इसका सम मान लो 10,000 हुआ, इसका भी सम 10,000 ही होना है, तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस होगा। इसके बाद मान लेते हैं अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ आपको अकाउंटिंग एंट्रीज़ करना है। सपोज एक डेबिट का आया 10 रुपया, क्रेडिट का आया 8 रुपया, ये जो दो रुपया डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे? इसको 2 रुपया फिर बढ़ाओगे, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। और ये फिर होने के बाद 10 जो हो गया, अब देखो 10 सेम हो गया, इसको कहते हैं हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसके बाद क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग मतलब क्या करते हैं? जिस जगह पे है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसको हम लोग क्लोजिंग करते हैं, वो बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग एंट्री, यही हम लोग जो है वो बता दिया है यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, अकाउंटिंग बेसिकली देखो 3 तरह का होता है अकाउंटिंग। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ से आपको प्रॉफिट है या लॉस है पता चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई कॉस्ट एक प्रोडक्ट का, सपोज आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बता देगा, कितना लेबर लगा, कितना ये लगा, सब बता देगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम लोग मैनेजरियल जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आता है, ठीक है। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ही है डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का कंट्रोल, और फाइनेंशियल तो स्टूवर्डशिप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये समझ लो एक्रूअल क्या है, कैश बेसिस क्या है। कैश बेसिस में मतलब क्या है, आपने माल बेचा, पैसा आपके पास आ गया या पैसा आपने दे दिया, जब तक आप नहीं दोगे तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक्रूअल में क्या है, पैसा अभी तक मिला नहीं लेकिन आप उसको क्या है अकाउंट्स में ले लेते हो। सपोज़ आपने एक कुछ सेल किया, ठीक है, सेल 10,000 का था, अब 10,000 में आपको 8,000 ही मिला। कैश अकाउंटिंग में आप सिर्फ 8,000 ही बुक कर सकते हो, लेकिन ये जो 2,000 आपको नहीं मिला, एक्रूअल होता तो आप 8,000 जो है कैश में दिखाते और 2,000 जो है आप इसको डेटर्स में दिखा देते, जिससे भी ये पैसा जो है मिलेगा। लेकिन कैश अकाउंट में सिर्फ 8,000 ही दिखा सकते हो, ओके। तो चलो इतना तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स देख लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।